वेलकम बैक। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी बोन मैरो आरबीसी बनाना बंद कर दे तो क्या होगा, या फिर कैल्शियम के स्टोरेज को कम कर दे तो क्या होगा? क्यों हमारे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट रेंज इतनी ज्यादा होती है, और क्यों कोक्सल बोन्स बड़े होने पर आपस में फ्यूज होकर बनते हैं? क्यों फीमेल पेल्विस ज्यादा चौड़ी होती है मेल पेल्विस से? तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस छोटे से वीडियो में। तो स्टोरी ऑफ 206 बोन की सीरीज पार्ट 2 में हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे और टाइम वेस्ट किए बगैर हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा स्केलेटन सिस्टम क्या होता है ये बताया था, और एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया था। एक्सियल स्केलेटन में हमने सेंट्रल पार्ट को कवर किया, जिसमें कि स्कल, रिब्स, रिब्स केस, स्टेरनम और वर्टिब्रल कॉलम, व्हाइट बोन, ये सबको हमने डिटेल में पढ़ा, समझा, इसके फंक्शंस देखे, इसकी पोजीशनिंग देखे। तो प्लीज आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए जरूर देखिए। आज हम कवर करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले नंबर ऑफ बोन्स को आप काउंट कर लो। सबसे पहले देखो, इच लिम्ब में, यानी कि ये फोर सॉरी इधर से, ये फोर लिम्स है अगर, तो ये फोर लिम्स में कितने बोन्स हैं? तो इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक हाथ पड़ा और दूसरे को गायब कर दिया। तो एवरी लिम्स में आपके 30 बोन्स होते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ये एवरी लिम्स में कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, इसको आप डबल से मल्टीप्लाई करोगे फोर लिम्स के लिए भी और हाइंड लिम्स के लिए भी। तो यहाँ कितने बने हमारे? 60 बोन। और हाइंड लिम्ब में भी होंगे कितने? 60 बोन्स। पिक्टोरल गर्डर टोटल 4 बोन से होता मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से है हम यही तो डिस्कस करेंगे इसमें। पेल्विक गर्डर टोटल कितने? 2 बोन्स। कितने हो गए? 126। एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो थे वो 80 थे। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 126। ठीक है, एक्सियल में हमने स्कल कवर किया, वर्टिब्रल कॉलम कवर किया, रिब्स, रिब केस एंड व्हाइट बोन। आज हम गर्डल कवर करेंगे। फोर लिम्स अपर ट्रंक के साथ बॉडी को कनेक्ट करती है, तो ये जो ज्वाइंट बनता है इसे हम कहते हैं पिक्टोरल गर्डल। और लोअर लिम्स लोअर ट्रंक के साथ जब कनेक्ट होती है तो यहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है जिसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि फोर लिम्स, हाइंड लिम्स क्या क्या है ना। हम इसको फोर लिम्स को ना कवर कर लेते हैं। देखो, फोर लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 60। अब मैं 60 बता रही हूँ, आप वन फोर लिम्स में 30 एंड उसको मल्टीप्लाई करने मत भूल जाना। एक हाथ को पढ़ा दूसरे को छोड़ दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, तो 60 टोटल नंबर ऑफ बोन्स। चलो काउंट करते हैं। ये है हमारा फोर आर्म्स। टोटल को हम बोलते हैं फोर आर्म्स। इसमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं आर्म्स, सिंपली आर्म्स कहते हैं, जिसमें एक सिंगल सिलिंड्रिकल स्ट्रॉन्ग बोन होती है, उसे बोलते हैं हम ह्यूमरस बोन। ये पूरे फोर आर्म का हीरो बोन होता है, ह्यूमरस। ठीक है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो राउंड राउंड है, जो कि हमारे ग्लिनाइड कैविटी में, जब हम अभी पेक्टोरल गर्डल पढ़ेंगे ना, तो उसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है, उसमें जाकर ये फिट करती है और वहां पे शोल्डर ज्वाइंट का फॉर्म, शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में अभी इसको देखेंगे। इसका जो नीचे का पोर्शन है वो डिस्क, कुछ ऐसा डिस्क शेप का होता है, जो कि फोर आर्म के साथ आपको एंकल बोन बनाता है। यहाँ पे एंकल ज्वाइंट बनाता है, ये एंकल, ठीक है, एंकल ज्वाइंट ये यहाँ पे आपको बनाता है, इसका नीचे का पोर्शन। अभी बात कर लेते हैं हम फोर आर्म्स की। एंकल से लेकर रिस्ट तक का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं फोर आर्म्स। फोर आर्म्स, इसको हम सिंपली क्या कह रहे थे? आर्म्स। इसमें दो बोन होती है, रेडियस एंड अल्ना। देखो, हाथ को सीधा करो, ठीक है, इस तरीके से हाथ को सीधा करो और अंगूठे की तरफ हाथ को मूव करो, अंगूठे के डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो अंगूठे की तरफ जब आप मूव करा रहे हो तो जो बोन सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर रही है मूव करने में, वो हो गया आपका रेडियस,
और अपोजिट में जब आप मूव कराते हो तो जो बोन सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है वो है अल्ना। यहाँ पे रेडियस और अल्ना समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं ये आपको ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, अंगूठे के डायरेक्शन में जो बोन है ये आप देखो, थंब है ना, ये थंब पार्ट, ये इस डायरेक्शन में जो बोन है उसे रेडियस बोल रहे हैं, और उसके अपोजिट में जो पतली सी ये बोन है वो है अल्ना। ये पार्ट हमारा है हैंड, ये हैंड पार्ट को हम यहाँ पे कवर करते हैं अलग से। तो क्या हो गया, ये सिंगल बोन सिंगल बोन सिंगल बोन, ठीक है, 1 1 1। अब बात कर लेते हैं हैंड पार्ट की। देखो हैंड पार्ट में सबसे पहले आप देखो रिस्ट को, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना है, 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए यहाँ पे, 8। इसको कहते क्या है, कार्पल्स। ठीक है, इसको रिस्ट भी कह रहे, रिस्ट है ना, रिस्ट, तो रिस्ट बोन भी इसको कहते हैं, जहां पे हम घड़ी पहनते हैं। अब आते हैं अगले पोर्शन में, ये है हमारा मेटाकार्पल, 1 2 3 4 एंड 5। ये है ना, ये बोन आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5, तो ये है हमारा मेटाकार्पल। टोटल कितने हो गए मेटाकार्पल, कितने हो गए, 5 मेटाकार्पल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं, 5। अब बात कर लेते हैं फैलेंजेस की या डिजिट की। तो ये देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 1 2 3। सब में कितने हैं, 3 डिजिट है। लेकिन आप थंब पार्ट पे आते हो तो 1 एंड 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हो गए, 14। टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस या डिजिट जो है आपके, वो कितने हैं, आप 14। ठीक है, काउंट भी कर लो, थंब में 2 एंड अदर में 3 तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो गए, 30। और उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए, 60 बोन। आई थिंक आपको 4 लिम्स ठीक से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हैंड लिम को कन्वर्ट, देखिए कि नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं। तो हैंड लिम में नंबर ऑफ बोन्स टोटल होते हैं 60। फिर से मैं बता रही हूँ कि आप 30 पढ़ना और उसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, लिम्स पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा गर्डल पार्ट, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हम अभी कवर कर रहे हैं थाई रीजन को सबसे पहले। तो ये पार्ट आपका है थाई रीजन, जिसमें एक सिंगल बोन होती है फीमर, पूरे बॉडी पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबी बोन, जिसको हम फीमर बोलते हैं। ये एक बोन से मिलकर बनी है, फीमर। एंड इसी में आता है पटेला, यानी कि नी कैप। क्योंकि हमारे घुटने में, टखने में सबसे ज्यादा चोट और डैमेज होने का डर रहता है, तो ये पटेला वहां पे क्या करता है, उसको कवर करके रखता है और प्रोटेक्शन देता है। फीमर ऊपर में ये एसिटाबुलम के साथ ज्वाइंट बनाता है, और नीचे में ये नी कैप यानी कि टखने के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं लेग पार्ट पर, जिसमें है ये टीबिया है। इसको मैं अलग से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, टीबिया, टीबिया है, ठीक है। ये हमारा टीबिया है और ये है फिबुला। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा बॉडी वेट को वेयर करता है फिबुला के कंपैरिजन में। फिबुला ज्यादा सपोर्ट करता है एंड मसल्स के साथ ये अटैचमेंट का काम करता है। ये है हमारा टार्सल, जैसे वहां पे वो आपका कार्पल था ना, ठीक उसी तरीके से ये है टार्सल। नीचे में जैसे ये हमारा कार्पल पार्ट था ना, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, ठीक नीचे के पैरों में हमारा वो होता है टार्सल पार्ट। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बोन्स कितना है, 7। क्यों, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ बोन्स तो 30 होने हैं, और ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन ऑलरेडी आ चुका है नी कैप के। तो नी कैप में एक बोन आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितना है, टार्सल में 7 बोन है। ये गलती आप मत करना, कार्पल में 8 बोन्स होते हैं टोटल, बट टार्सल में 7 बोन्स होते हैं। टोटल कितने बोन्स होते हैं, 7 होते हैं। और फिर बात करते हैं मेटा टार्सल की। जिस तरीके से हम यहाँ पे मेटा कार्पल पढ़ रहे थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक उसी तरीके से पैरों में होता है हमारा मेटा टार्सल, और उसकी नंबरिंग कितनी होती है, टोटल 5। मेटाटार्सल यहाँ पे भी कितना है, 5। एंड लास्ट पार्ट है फैलेंजेस यानी कि डिजिट। ये भी हमारे हाथों के यानी कि 4 लिम्स की तरह टोटल 14 डिजिट ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करके आपके
थंब पार्ट में, क्योंकि ये 5 है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 3 से तो ये 15 हो जाता है। नहीं, थंब में 2 ही डिजिट होते हैं, तो इसलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 14। अब आप यहाँ पे देखो, कवर हो गया ना। 1 टिबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फैलेंजेस, 1 फीमर। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए हाइंड लिम्ब में? 60। तो इस तरीके से हमारा फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्ब कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलो फटाफट हम अपना कवर कर लेते हैं पेक्टोरल गर्डल को। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? इसमें 4 होते हैं। कौन कौन से हैं ये देखो। पेक्टोरल गर्डल यानी कि 4 लिम्स को, अपर लिम्स को ट्रंक के साथ, बॉडी पार्ट के साथ जो कनेक्ट कर रहा है जॉइंट, उसे कहते हैं शोल्डर जॉइंट या फिर पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, दो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, एक दोनों से मिलकर के बना, यानी कि दो हाफ जब जुड़ेंगे तो पेक्टोरल गर्डल बनेगा। एक हाफ में होता है एक क्लैविकल और एक स्कैपुला। ये क्लैविकल और स्कैपुला, कलर चेंज कर रही थी। देखो, क्लैविकल क्या है? कॉलर बोन, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है? स्टेरनम को स्टेरनम को स्कैपुला के साथ जोड़ने का जो बोन काम करती है उसे हम क्लैविकल कह रहे हैं, यानी कि कॉलर बोन। कॉलर बोन का काम क्या है? स्टेरनम को यानी चेस्ट बोन को स्कैपुला के साथ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, स्कैपुला सेकेंड नंबर रिब्स से सेवंथ नंबर रिब्स तक फैली हुई है। ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है ना। ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन होती है। स्कैपुला में एक रिज होता है, यानी कि एक उभार होता है, जिसमें मसल्स या लिगामेंट जाकर अटैच्ड होता है और अटैचमेंट के बाद बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस। ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। ये स्कैपुला में एक स्पाइन होती है, थोड़ी सी लिफ्टेड होती है, वो हमारा बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जस्ट नीचे आप उसमें ना एक कैविटी यानी डिप्रेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ये कैविटी नाम से ही लग रहा है, दांतों के बीच में कैविटी यानी दांतों के बीच में गड्ढे। तो यहाँ पे जो ये गड्ढे आपको दिख रहे हैं, ये है ग्लिनोइड कैविटी, जहां पे जाकर हमारा ह्यूमरस का अपर पार्ट अटैच्ड हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से, और ये बनाया ग्लिनोइड कैविटी। तो इस तरीके से ये पूरा पेक्टोरल गर्डल है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। दो बोन्स यानी एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, दो को जब हम दो बार जोड़ेंगे टू हाफ्स में, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे? 4 होंगे। मैं आपको इसमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ बहुत अच्छे से। ये देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा फोर लिम्स, ये है हमारा डिप्रेशन जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कह रहे थे, और इसमें जाकर के ये अटैच्ड हुआ। इस तरीके से हमारी पूरी पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी समझने में कि पेल्विक गर्डल क्या होता है। देखो, ये है ना, ये है आपका शोल्डर जॉइंट यानी कि गर्डल। यहाँ पे आकर ये फोर लिम्स को इसके साथ ट्रंक के साथ अटैच किया। ये हमारा था ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें जाकर के ह्यूमरस का अपर पार्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से इसमें जाके अटैच्ड हुआ, फिट हुआ, और ये यहाँ पे देखो बन गया ना। ये हमारा कॉलर बोन, ये स्टेरनम, ये स्कैपुला पीछे की तरफ जो है डोर्सल साइड में, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये ग्लिनोइड कैविटी। आई थिंक इससे बेहतर आपको और क्या ही बताया जा सकता है। ये बेस्ट वे है आपको समझने के लिए। मैंने बहुत ही मेहनत करके इतना डायग्राम को एक जगह ऐड ऑन किया, ताकि आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत नहीं हो। देखो फटाफट अब हम ना पेल्विक गर्डल को देख लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन जो होते हैं वो 2 होते हैं। बर्थ के टाइम पर इलियम, ईसियम और प्यूबिस, ये तीनों बोन्स आपस में अलग थलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्यूबर्टी को हिट करते हैं यानी कि 13 14th में पहुंचते हैं, तो ये आपस में फ्यूज्ड होकर के एक सिंगल बोन बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कोक्सल बोन। और ये दो कोक्सल बोन से आपका पेल्विक गर्डल बना हुआ है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। ये है 1 एंड ये है 2।
ये दोनों जहां पर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसे हम इस पॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक प्यूबिक सिम्फाइसिस। फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है। फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से ये आपस में यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। ये है हमारा, देखो, इलियम पार्ट, और ये है हमारा ईसीएम। और ये है हमारा प्यूबिस। ठीक है, ये तीनों आपस में जहां पर ज्वाइंट जुड़ रहे हैं, यहाँ पे एक कैविटी होती है, इसे हम कहते हैं एसीटाबुलम। क्या कहते हैं इसको? एसीटाबुलम। और इसी कैविटी में आकर के हमारा थाई बोन यानी कि फीमर का ऊपरी हिस्सा आकर के यहाँ पे जुड़ता है। ये देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये ऊपरी हिस्सा जो है ये यहाँ पर आकर के एसीटाबुलम के साथ आके अटैच्ड होता है, और इस तरीके से हमारी पेल्विक गर्डल बनती है। पेल्विक गर्डल का काम क्या है? कभी भी हमने अगर सर पे बोझ रखा है, कोई भी भारी सामान रखा है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गर्दन अकड़ती है, नीचे पैरों में भी उस बोझ का, उस वजन का हमें एहसास होता है। तो इसका मतलब बॉडी वेट को, या फिर कोई भी सर पे जो हमने वेट रखा है उसको ये नीचे लोअर की तरफ ट्रांसफर करने का काम करती है। और हिप जॉइंट को यानी कि कमर के हिस्से वाले पार्ट को मूवमेंट देती है, प्रोटेक्ट करती है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड यूरिनरी ब्लडर को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। से पहले इनका जरा डांस देख लेते हैं। ये आज खुश हो रहे हैं कि स्केलेटन में तो इतने तरक्की के फंक्शंस कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं था। तो चलो एक एक करके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले सपोर्ट, हमें स्टैंड होने में, बॉडी वेट को बियर करने में, एक्सटर्नल वेट को बियर करने में, इन सारे कामों में सपोर्ट करने का काम करती है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। मूवमेंट, अभी ये जो भाई साहब डांस कर रहे थे तो इस मूवमेंट में हेल्प करती है। फैक्ट्री, हमारे बॉडी में एक रेड बोन मैरो सेल्स होता है, हड्डियों के नीचे सॉफ्ट टिश्यू होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। वो फॉर्म करती है आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या हो अगर आरबीसी की फॉर्मेशन कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, तो एनीमिया होगी। और एनीमिया के कारण क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होंगे वो आप समझिए। थकान, ठीक है, सबसे पहले हमें थकान होनी स्टार्ट होगी, हमारा माइंड कंफ्यूज होना शुरू होगा। जहां हमारा हार्ट नॉर्मल रेट से धक धक कर रहा था, वहीं अब धुक धुक करना शुरू होगा, यानी कि हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा। इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, और अगर ये कंडीशन ज़्यादा बुरी हुई तो फिर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बोन्स यानी कि रेड बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करते रहे। अब बात करते हैं हम स्टोरेज की। कैल्शियम, 99% कैल्शियम जो है हमारे बोन्स और हमारे टिथ में स्टोर होते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्यों जरूरी है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, सब में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। अगर स्टोर नहीं होगा तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल कभी ज्यादा और कभी कम होगा। अगर कम हुआ तो क्या होगा? टेटनी, सुना है ना, जो बार बार पैर में खींचना, खिंचाव होता है, उसे हम टेटनी बोलते हैं, ये होगा। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी। तो ये 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे हमारे स्केलेटन के, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन किया था कि क्यों फीमेल पेल्विस ज्यादा ब्रॉड होती है मेल पेल्विस से। देखो मैं इसके लिए एक डायग्राम लेकर आई हूँ। ये है हमारा मेल पेल्विस जो कि आपको नैरो दिख रहा है, और ये है फीमेल पेल्विस जो आपको ब्रॉड दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करता है ना। अब यहाँ पे हम ना एक बार पेल्विक गर्डल को और रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा इलियम, ये सीटाबुलम है जहां पर आकर के फीमर का ऊपरी हिस्सा आकर अटैच करता है, ये ईसियम, और ये प्यूबिस। ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस था जहां पर दोनों कोक्सल बोन्स आकर अटैच्ड होते हैं, मिलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से।
ये सैक्रम और कॉकिक्स वर्टिब्री का पार्ट है, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में ठीक से समझा दिया था। तो आई थिंक ये था पूरा आपका पेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही डाई अच्छे से डायग्राम के साथ मैं आपको रिप्रेजेंट की हूँ। यहाँ से आपको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप इसे 2 बार देखिएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, एक-एक बात जो ज़रूरी थी, मैंने वो हर पॉइंट, वो हर कीवर्ड, वो हर इमेज, डायग्राम मैंने पूरी मेहनत के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू, बाय बाय। और अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और भी बेहतर वीडियो और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।